बापू जी ने इस देश में उस समय संघर्ष किया था जब इस देश में लगातार ईसाई मिशनरियां हिंदू सनातन धर्म के तोड़ने मरोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। पाश्चात्य सभ्यता पूरी तरह से हावी हो गई थी। देश में लव डे, किस डे, हक डे, वैलेंटाइन डे के माध्यम से समाज की संस्कृति, हमारे देश की महिलाएं जो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया के इतिहास को लेकर चली थी, उस सारी संस्कृति को, उस सारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए संत आशाराम बापू जी ने जो संघर्ष, क्या हो गया है, अरे ये है, अगर उनको लिखने के लिए स्याही की जाए तो सारे समुद्र के पानी को भी स्याही बनाई जाए, सारे जंगल की लकड़ियों को कलम बनाया जाए और इस पूरी धरा और धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी सनातन धर्म के लिए जो कार्य संत आशाराम बापू ने अपने जीवन में किए हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पूरा जीवन लोगों का बीत जाए, वो कार्य संत आशाराम बापू जी ने अपने मिशन के द्वारा, अपनी प्रवचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा पूरे देश में, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। लेकिन दुख है आज जब सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराने का काम मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उस समय एक ऐसा संत, एक ऐसा महान संत जिसको झूठे केस में, उम्र के इस पड़ाव में भी जेल में रखा गया, निहायत झूठे केस में, जो सिद्ध हो रहा है कि एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक चाल के तहत, एक दुर्भावना के तहत, एक प्लानिंग के तहत उन्हें फंसाया गया। वो कहीं भागे नहीं, वो कहीं अंडरग्राउंड नहीं हुए, कहीं एयरपोर्ट से नहीं भागे, कहीं भागे हुए नहीं, कहीं वांटेड नहीं हुए, कहीं 82, 83 की सीआरपीसी की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। वो संत थे, सच्चे संत, इस देश के, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया। मातृ पितृ दिवस की बात करने वाला आज इस देश में अगर संत हुआ तो संत आशाराम बापू। ब्रह्मचर्य की बात करने वाला, प्राचीन काल में हम सुना करते थे कि लोग प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य की बात करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते थे, उसके बाद गृहस्थ की बात करते थे। लेकिन उस ब्रह्मचर्य आश्रम को चलाने, जिसके द्वारा आज स्वास्थ्य संगठन WHO भी कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का जीवन में बड़ा महत्व है, उसको चलाने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, हमारे बच्चों में नैतिक संस्कार देने का काम। आज पिता पुत्र की हत्या कर रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, माता बच्चों की हत्या कर रही है, बच्चे माता की हत्या कर रहे हैं, पति पत्नी की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रहा है। क्या है ये, क्यों? संत आशाराम बापू जी ने नैतिक शिक्षा के माध्यम से सनातन धर्म के आधार पर बच्चों में माता पिता दिवस संस्कार चलाना शुरू किया कि माता पिता से बढ़कर आपका जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता, उनके आशीर्वाद से बड़ा आपको कहीं कोई मिल ही नहीं सकता। ये भाव लाने वाला, ये विचार लाने वाला, ये भावना जागृत करने वाला संत, ऐसा संत जिसने इस देश को पाश्चात्य सभ्यता में घुसने से बचाने का भरसक प्रयास किया, अपना जीवन लगा दिया, अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया और उम्र के इस पड़ाव में जेल में है। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी वैलेंटाइन डे के खिलाफ, लव डे के खिलाफ, किस डे के खिलाफ, हक डे के खिलाफ। ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को तोड़ रहे हैं ये सब। और ऐसी लड़ाई लड़ने वाला संत, आज सारा सिस्टम है, सनातन धर्म की रक्षा वाली देश में केंद्र में सरकार है, मजबूत सरकार है, दूसरी बार चुनी हुई सरकार है, तीसरी बार की तरफ, तीसरी बार, अब की बार तीसरी बार 400 के पार मोदी जी की सरकार है, बढ़ रही है। लेकिन दुख है, बहुत आत्मा दुखी होती है। और केवल मेरी आत्मा नहीं, इस देश में करोड़ों संत आशाराम बापू के फॉलोअर्स, उनके अनुयायी, केवल करोड़ों संत आशाराम बापू के अनुयायियों की आत्मा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस देश में सनातन धर्म की बात करने वाली, सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आज भी इस बात से दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं कि क्यों एक संत, जब बड़े बड़े अपराधों में लोगों की रिहाई होती है, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, लंबी लंबी लिस्ट वाले अपराधियों को
बेल मिलती है, रिहाई मिलती है, जमानत मिलती है, बरी होते हैं, लेकिन संत आशाराम बापू आज भी जेल में है। ये दुखद है और ये सवाल मैं केवल आप सब पर छोड़ता हूं, समस्त श्रोताओं और दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या ये उचित है? क्या संत आशाराम बापू के साथ हमारे संवैधानिक देश में, कॉन्स्टिट्यूशन देश में, जो हमारा संविधान से चलता है, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके काल में भी क्या संत आशाराम बापू अभी भी जेल में ही रहेंगे? ये सोचने का विषय है।